हेलो एवरीवन बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 23। तो बच्चों, आज वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाठ 11 पहाड़े और बंटवारे। तो बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, तन्नू के पास 25 फूल हैं, यानी कि 25 फूल हैं। वह इस तरह से 5 फूल मालाएं बनाना चाहती है कि सभी मालाओं में बराबर संख्या में फूल हों। नीचे दिए गए धागों में फूल बनाकर तन्नू की माला बनाइए। तो बच्चों, तन्नू के पास जो फूल हैं वो 25 हैं और उसे कितनी मालाएं बनानी है? 5। तो हम बच्चों 25 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 5 जा 25। तो कितनी मालाएं बनेंगी? 5। तो कितने फूल आएंगे बच्चों? प्रत्येक माला में 5। तो और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रत्येक माला में आप 5 फूल लगाएं। 5 फूल लगाने के बाद काउंट करें कि टोटल कितने हुए। तो 5 यहाँ पर आएंगे, 5 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 इस माला में और 5 इसमें। अब इनको देखिए कितने हुए प्लस करके। 5 5 10 5 15 5 25 25। तो पूरे फूल जो हैं वो मालाओं में आ गए और जो 5 मालाएं हैं उनमें बराबर फूल हैं। तो आप इस तरीके से ये मालाएं बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक स्कूल में 12 लड़कियां अपनी शिक्षिका के साथ खेल रही हैं। इस खेल में शिक्षिका एक संख्या बोलेंगी और लड़कियों को उस संख्या में मिलकर समूह बनाना है। अब देखिए बच्चों, ये लड़कियां हैं 12 और ये शिक्षिका है। जब शिक्षिका निम्न संख्या बोलेगी तब कितने समूह बनेंगे, लिखिए। तो बच्चों, अब शिक्षिका ने बोला एक समूह में 2 लड़कियां, तो कितने समूह बनेंगे? अब देखो 2 के कितने समूह बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने समूह हो गए? 6। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। 12 जो ये गर्ल्स हैं, इन्हें 2 लड़कियां यहाँ पे, तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 जा 12। तो कितने समूह हो गए? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो इसी तरीके से आप सारे करेंगे। नेक्स्ट है, एक समूह में 4 लड़कियां। अब 4 का बनाएंगे हम। 4 के समूह बनाते हैं तो कितने होंगे? कितने समूह हो गए बच्चों? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे एक समूह में 4 लड़कियां, तो कितने समूह हो गए? 3। नेक्स्ट है बच्चों, एक समूह में 3 लड़कियां, तो कितने समूह बनेंगे? अब देखो, हम एक समूह में 3 लड़कियां कर लेते हैं। 1 2 3 और 4। तो कितने समूह हो गए? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 समूह। नेक्स्ट है बच्चों, एक समूह में 6 लड़कियां, तो कितने समूह बनेंगे? देखिए, एक समूह में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गई। अब दूसरे समूह में 1 2 3 4 5 6। तो कितने समूह हो गए? 2। तो जब एक समूह में 6 लड़कियां होंगी तो समूह बनेंगे 2। जब हम कुछ चीजों को बराबर संख्या में बांटते हैं तो हम इसको भाग कहते हैं। भाग की मदद से हम यह जानते हैं कि चीजों के कितने समूह बनेंगे या हर समूह में कितनी चीजें होंगी। भाग को हम इस निशान की मदद से दिखाते हैं। तो बच्चों, ये जो निशान है ये भाग का होता है। क्वेश्चन 3 है बच्चों, बार बार घटाने की प्रक्रिया की मदद से निम्न संख्याओं को भाग कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। एक उदाहरण दिखाया गया है। तो बच्चों, पहले हम इस उदाहरण को समझते हैं। संख्या है बच्चों 21। तो हमें 21 में से 3 माइनस करने हैं, तो कितना बचेगा? 18। अब बच्चों 18 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15। फिर से 15 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 12। उसके बाद 12 में से हमने फिर से 3 माइनस किए तो कितना बचा? 9। अब 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। अब 6 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। अब 3 में से हम फिर से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। तो हमने इस तरीके से कितने स्टेप में 0 प्राप्त किया?
1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हमने 7 स्टेप में 0 प्राप्त किया, यानी कि हम तब तक स्टेप चलेंगे जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 को जब हम 21 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 3 7 जा 21, तो कट गया पूरा। तो इसी तरीके से हम इस विधि से भी कर सकते हैं बच्चों, यानी कि 7 स्टेप में हमें 0 मिला, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 21 मिलेगा। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। यहाँ पर संख्या है 24। 24 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 16। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है 16 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट है 8 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। तो ये कौन सा स्टेप हुआ? 3। तो हमने कितनी बार स्टेप किए? तो बच्चों हमने 3 स्टेप किए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 8 तिया 24, तो तब भी यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट है बच्चों 16 है संख्या। हम 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। कौन सा स्टेप हुआ? फर्स्ट। उसके बाद 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। ये हुआ सेकेंड स्टेप। उसके बाद 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। ये हुआ थर्ड स्टेप। उसके बाद 4 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो बचेगी 0। तो यहाँ हमने 4 स्टेप चले। अब देखते हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। यदि हम 4 से 16 को डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा? 4 चौक 16, तो तब भी यहाँ पर 4 आएगा। तो बच्चों हम दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चों, विनय के पास राजमा के 24 दाने हैं। वह इनसे एक पैटर्न बनाना चाहता है। वह हर बार 6 बीज लेता है और उन्हें जमाता है। वह 24 में से 6 राजमा कितनी बार ले सकता है? तो बच्चों आप इसको घटाने की तरीके से भी कर सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर किया, और डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 24 को हम 6 से भाग दे देंगे तो 6 चौक 24। तो बच्चों वह राजमा जो है केवल 4 बार ले सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न सवालों को हल कीजिए। तो बच्चों यदि हम 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16। किस तरीके से करेंगे देखिए। 1 1 जा 1, 1 में से माइनस करेंगे 0। अब हम 6 को नीचे ले लेते हैं तो 1 6 जा 6, और पूरा पूरा नीचे कट जाएगा। तो कितना आंसर आया? 16। अब वैसे ही देखते हैं दूसरा 32। तो 1 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो जैसे हमने ऊपर का किया वैसे ही 32 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 12। यदि हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 1। कैसे? 12 1 जा 12, और यहाँ पर 0, तो कितना आंसर हुआ? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद है बच्चों 19। हम 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आएगा? 1। जैसे हमने 12 को 12 से किया वैसे ही 19 को 19 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब बच्चों हम 0 से 14 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा? 0। उसके बाद है बच्चों 12। यदि 9 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए कैसे, 9 और ये है 12, तो 9 का टेबल हम 1 टाइम ही पढ़ सकते हैं। यदि दूसरी बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 जा 18, और 18 जो है वो 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो हम एक बार ही पढ़ेंगे 9 1 जा 9। हम 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब हम 3 में टेबल नहीं पढ़ सकते आगे। तो बच्चों ये चीज़ें आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। निम्न तालिका को पूरा करो। सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं हम, अगर आपको किसी संख्या का आधा न पता हो तो आप उस जगह को खाली छोड़ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तालिका में हमें संख्या का दुगना लिखना है। जो संख्या लिखी हुई है तो ये संख्या है इस कॉलम के नीचे सारी, और फिर इस संख्या का हमें आधा लिखना है इस कॉलम के नीचे। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या का दुगना। तो 1 का दुगना कितना होता है? 2।
2 का दुगना कितना होता है 4 यानी कि 4, 3 का दुगना होता है 6, 4 का दुगना होता है 8, 5 का दुगना होता है 10, 6 का दुगना होता है 12 यानी कि 2 गुना, 7 का 2 गुना होता है 14, 8 का 2 गुना होता है 16, 9 का 2 गुना होता है 18, 10 का 2 गुना होता है 20। अब देखते हैं बच्चों इस संख्या का आधा। बच्चों 1 का आधा आधा होता है, लेकिन हम इसे 2 से भाग नहीं कर सकते। अब देखते हैं 2, 2 का आधा होता है 1, इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो तभी ये 1 होगा। नेक्स्ट है 3, तो बच्चों 3 का आधा होता है 1.5, लेकिन हम उसे 2 से भाग नहीं दे सकते। नेक्स्ट है 4, 4 का आधा होता है बच्चों 2, उसके बाद है 5, तो 5 का आधा जो होता है वो 2.5 होता है, लेकिन हम उसे 2 से भाग नहीं दे सकते। उसके बाद है 6, 6 का आधा होता है बच्चों 3, 7 का आधा होता है बच्चों 3.5, लेकिन हम उसे 2 से भाग नहीं दे सकते, पूरा पूरा नहीं काट सकते। उसके बाद है 8, 8 का आधा होता है 4, 9 का आधा होता है बच्चों 4 हाफ यानी कि 4.5, लेकिन हम उसे 2 से भाग देकर पूरा पूरा नहीं काट सकते। उसके बाद है बच्चों 10, 10 का हाफ होता है 5। तो बच्चों आधा हम किस तरीके से लिखते हैं का आपको ये आने वाली क्लासेस में सिखाया जाएगा। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।